नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिबाई आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने जो टारगेट दिए थे 17,400 और 800, 16,760 के ऊपर हमारा बाय बन रहा था और 2 टारगेट हमने तय किए थे 17,400 और 17,800 के। लास्ट वीक मतलब जो अभी खत्म हुआ उसका पहले वाला वीक में हमने 17,400 को आते हुए देखा। उसके बाद मार्केट में एक कंसोलिडेशन हुआ और लास्ट वीक के वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये 17,000 के जितना नज़दीक मिले आपको बाय ऑन डिप्स करना है और कोई भी बेरिश व्यू तब तक मत रखिए, मतलब जिसे हम पोजिशनल शॉर्ट्स बोलेंगे, जब तक वो 16,480 के नीचे ना जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था 16,760 और वहां से जब जब निकला है उसके बाद 17,000 का लेवल काफी अच्छे तरीके से लगभग एक हफ्ता मार्केट ने उसको होल्ड किया है और ये दौरान लगभग 2 या 3 बार हमें बाय ऑन डिप्स का मौका मिला और इंट्राडे में अच्छा खासा पॉइंट्स, अच्छी खासी रैली इंट्राडे में हमको मिली है। फ्राइडे का क्लोज है वो 17,700 है, तो अभी सिर्फ 100 पॉइंट हमारे ओरिजिनल टारगेट से हम लोग दूर है। अब आने वाले हफ्ते में हमें क्या निफ्टी से उम्मीद करनी चाहिए? एक थोड़ा सा बदलाव हमें मार्च एक्सपायरी का जो रोल ओवर्स हुए अप्रैल में, कई महीनों के बाद इस तरह के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोल ओवर हमें देखने को मिले हैं, जिसमें नॉट ओनली इंडेक्स बट यू कैन सी ह्यूज पॉजिटिव रोल ओवर्स इन इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑल्सो। काफी सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छे पॉजिटिव रोल ओवर्स हुए और पहले जब भी इस तरह के डेटा हमें देखने को मिले हैं, तो उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखी है। इस वक्त हम 2 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के नीचे खड़े हैं। एक है हमारा लक्ष्य का 17,800 का लेवल और उसके बाद मैंने यहाँ पे निफ्टी का लाइफ हाई और 18,600 का और उसके नीचे जो एक लोअर टॉप बनाया था हमने 18,350 का, ये दोनों टॉप ज्वाइन करने के बाद जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आगे आ रही है, तो आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन लगभग 18,000 से 18,150, 18,170 इस जोन में कहीं तो जाके उसको मीट करेगी। अब 2 चीजें संभव है। एक तो हम 18,000 को आसानी से ब्रिज करके ऊपर क्लोज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट लेता है तो वापस जो लेवल्स हम अभी रेजिस्टेंस के तौर पर क्रॉस करके ऊपर आए हैं, तो उसमें से एक लेवल होगा 17,800 का, जो हम हाई प्रोबेबिलिटी है कि 1-2 दिन में क्रॉस करेंगे। उसके नीचे 17,400 का लेवल है, जो हमने लगभग एक हफ्ता उसके साथ जूझने के बाद उसके ऊपर हम निकले हैं। तो 17,400 का लेवल आसानी से नहीं निकलेगा। तो 17,400 और जो एक हमारा हमेशा से फेवरेट लेवल रहा है 17,350, जब तक 17,350 के नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं होता है, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स ही करना है, ये ध्यान में रखिए। जो भी इंट्राडे मूवमेंट रहेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल रहेंगे, आप उस हिसाब से बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल शॉर्ट्स अगर किसी को बनाना है
तो वो 17,350 के नीचे सस्टेन होने के बाद ही बनाई है, क्योंकि अभी भी मार्केट में 50% या मे बी आई कैनॉट से एग्जैक्टली 50%, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसे एनालिस्ट, ऐसे लोग अभी भी मौजूद है जो काफ़ी नीचे के टारगेट्स दे रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि निफ्टी यहाँ से नॉनस्टॉप ऊपर ही जाएगा। छोटे मोटे करेक्शंस तो आते रहेंगे, लेकिन जो लेवल्स हम काफ़ी फाइटिंग के बाद क्रॉस करके ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, तो वो लेवल्स हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिलहाल हमारे लिए 17,400, 17,350 ये लेवल आसानी से नहीं टूटेगा। और उसके बाद जो हमने पिछला पूरा हफ्ता 17,000 को होल्ड किया है, तो आप देखिए कि अगर कोई किसी न्यूज के ऊपर नीजर्क रिएक्शन भी आनी है, तो 17,400, 17,350 ये पहले डिफेंड किया जाएगा। और अगर थोड़ा ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं तो 17,000, 17,100 ये लेवल्स हमें फिर भी बाय ऑन डिप्स के लिए ही यूज करनी चाहिए। 17,350 के नीचे अगर 2 दिन निफ्टी क्लोज करता है, तो फिर हमें बेरिश व्यू बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इंट्राडे में अगर कोई भी लेवल ब्रीच होता है, फिर भी हमें क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ जैसे ही 17,800 के ऊपर सस्टेन होता है, हम लोग 18,000 से 18,150, 170 लगभग ये जोन में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी सस्टेन होने में क्या कामयाब होता है, तो आप यकीन मानिए हम जल्द ही लाइफ हाई क्रॉस करके ऊपर जाएंगे और वो लेवल लगभग 19,300, 19,500 जोन दिखा सकती है। ये थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में बोल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन इस तरह के डेटा पॉइंट्स, इस तरह के पॉजिटिव रोलओवर्स डेफिनेटली अप्रैल महीने की एक्सपायरी रोलओवर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रख के आपकी ट्रेड्स करनी चाहिए। जो लेवल्स मैंने बताए वो बाय ऑन डिप्स के लिए, और जिसके नीचे हमको पोजिशनल शॉर्ट्स बनना है, वो लेवल्स आप पक्के ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। डेरिवेटिव डेटा में अगर हम देखते हैं तो फिलहाल हम 17,700 में खड़े हैं, और आप देखिए 18,000 में 86,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है विथ ह्यूज वॉल्यूम। आप 7,35,000, 7,35,000 का वॉल्यूम के साथ 86,000 के ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स बैठे हुए 18,000 में, और उसके ऊपर 18,100, 18,150 और 18,200 ये 50-50 पॉइंट के दायरे में भी 50-50, 45,000, 40, 42,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। तो लगभग जो टारगेट्स हम चार्ट में देख रहे हैं, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से हम वही जाने की संभावना ज्यादा है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 17,500 में आप देखिए 11,38,000 इतना ह्यूज वॉल्यूम के साथ 94,000 के ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर्स बैठे 17,500 में। तो इसका मतलब ये सपोर्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद 17,400 या 350 तक भी निफ्टी आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई डिप आता है तो 17,500 के आसपास ही 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, इतना हेवी पुट राइटिंग का वॉल्यूम और आउटस्टैंडिंग वहां पे खड़ा है। तो आपको इसी हिसाब से बाय ऑन डिप्स, और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है, आपको एक छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में दोनों ट्रेड मतलब बाय और सेल के कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी पे।
बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने ट्रेंड लाइन जॉइन किया है। एक तो उसका एक 41,800 का जो था हाई था, और उसके बाद जो एक इंटरमीडिएट लोअर टॉप था 39,400 का, तो वो दोनों ज्वाइन करने के बाद इस वक्त वो ट्रेंड लाइन का वैल्यू है लगभग 38,000 के आसपास, और फिलहाल बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 37,148। तो आप देखिए यहाँ से लगभग 800 850 पॉइंट का रैली, और 38,000 के ऊपर एक 100-200 पॉइंट आप पकड़िए, तो लगभग 1,000 पॉइंट का रैली। अगर निफ्टी जैसे 18,000 18,150 ये जोन में जाता है, तो बैंक निफ्टी भी 38,000 38,200 ये जोन में आराम से जाएगा। और ये दोनों ही रिस्पेक्टिवली अपने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए, तो आप ये पक्का समझिए कि आने वाले दिनों में ये दोनों इंडाइसेस अपना लाइफ हाई ब्रीच करके काफी ऊपर के लक्ष्य तय करने पक्का जाएंगे। इसके बाद मैं डाउ का चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि ये एक फ्लैग पैटर्न उसका बन रहा है, जिसका लास्ट वीक ब्रेकआउट भी हुआ। उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट जो सपोर्ट टेस्टिंग के लिए होता है। होपफुली आने वाले हफ्ते में जो लास्ट वीक की हाई ये क्रॉस करके डाउ हमें और ऊपर के लक्ष्य हासिल करता दिखेगा। जहां तक क्रूड की बात है, आज मैंने क्रूड का ये डेली चार्ट लगाया इंस्टेड ऑफ वीकली, क्योंकि अभी ये एक छोटे छोटे दायरे में ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये मैंने रिसेंट के 2 टॉप और ये 2 हायर बॉटम्स और ये 2 लोअर टॉप्स इस तरह से ज्वाइन करके जो एक ट्रायंगल बना है, और उसके बीच में मैंने उसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो भी मैंने मार्क करके रखे 93.5, 103, 109 और 117। तो आप जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं, तो आने वाले हफ्ते में आपको ये जो 4 लेवल है उसके ऊपर नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के आराम से ट्रेड मिलेंगे। जैसे ये ट्रायंगल के बाहर जिस दिशा में जाएगा, तो आपको एक बड़ी रैली ऊपर या नीचे आपको देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग $40 की होंगी, जो जिस हिसाब से ट्रायंगल फॉर्मेशन है। तो जिस दिशा में ये ब्रेकआउट होगा उस ब्रेकआउट पॉइंट से लगभग $40 की रैली आइदर ऊपर या नीचे। तो क्रूड में ट्रेड करने वालों के लिए ये लेवल्स, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप ध्यान रखिए, ताकि आपकी ट्रेड भी अच्छे खूबसूरत आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा अगले हफ्ते के लिए निफ्टी और बाकी के इंडाइसेस पर व्यू। लास्ट वीक मैंने आईटीसी के बारे में कहा था, लेकिन अभी भी जो लेवल के ऊपर आईटीसी क्लोज होना चाहिए, जो मुझे लगा था लास्ट वीक जिस हिसाब से उसको मोमेंटम आया था, तो जो मेरा एक्सपेक्टेड लेवल है उसके ऊपर अभी तक वो बंद नहीं हुआ है। जैसे ही वो मेरे लेवल के ऊपर क्लोज देता है, उसी दिन शाम को मैं वीडियो प्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके दोस्त स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती है, उन सब तक मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचे, ताकि सबको उसका फायदा हो। इसके साथ ये मैं प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त करता हूँ। गुड नाइट, बाय।